नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अरियरी के अफरडी और गोहदा गांव में किसान पंचायत का हुआ आयोजन। शेखपुरा में 14 मार्च को अरियरी प्रखंड के अफरडी और गोहदा गांव में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा किसान पंचायत लगाई गई। किसान पंचायत के अवसर पर आयोजित इस सभा की अध्यक्षता किसान नेता नरेश महतो और विजय कुमार विजय ने की। इस अवसर पर किसान महासभा के राज्य पार्षद जिला सचिव कमलेश कुमार मानव, भाकपा माले जिला सचिव विजय कुमार विजय, आरवाईए जिला संयोजक कमलेश प्रसाद, किसान नेता राजेश कुमार राय, शिवनंदन यादव, प्रमोद कुमार, नरेश महतो, शिव रविदास, तेतरी देवी, गौरी देवी, शांति देवी सहित गांव के सैकड़ों किसानों ने और मजदूरों ने भाग लिया। महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर 11 मार्च से शुरू किया गया यह किसान पंचायत आज अफरदी और गोहदा गांव में किसान पंचायत को लगाकर किसान विरोधी तीनों कृषि कानून के बारे में जानकारी दी गई। नेताओं ने बताया कि ये कानून खेती की नीलामी और किसानों की गुलामी का कानून है। नेताओं ने कहा कि इस काले कानून का विरोध सैकड़ों दिनों से दिल्ली सहित पूरे देश में किसानों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कॉरपोरेट स्तर पर परस्त मोदी सरकार किसानों की मांग को अनसुनी कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा लगातार राज्य और जिले में भी किसानों की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। अब महासभा के द्वारा जिले के विभिन्न गांव में किसान पंचायत लगाकर जिले के किसानों को एकजुट करने और जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के अनाज बिक्री होने संबंधित कानून जब तक नहीं बन जाते हैं और जब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे, तब तक शेखपुरा के भी किसान आंदोलन करते रहेंगे। 18 मार्च को पटना में आयोजित होने वाले किसान मजदूर महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान मजदूर से आह्वान किया गया। 11 से 15 मार्च तक पूरे बिहार में किसान रथ यात्रा घूमकर किसानों को एकजुट और जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर किसानों ने संकल्प लिया कि 26 मार्च को किसानों द्वारा भारत बंद में हम लोग भी बंद में किसानों के साथ रहेंगे। साथ ही 28 मार्च को होलिका दहन में किसान विरोधी तीनों कृषि काले कानून के प्रति दहन करने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए शेखपुरा से संवाददाता धीरज सिन्हा की ये रिपोर्ट। पूरे देश में जो हालात है उस पर हमारे तमाम वक्ता साथियों ने जो बताया, और मैं इस अफरडी गांव के तमाम साथियों को और किसानों को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं भाकपा वाले जिला कमेटी की तरफ से, राज्य परिषद की तरफ से। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है जिस समय मैं 8 क्लास में पढ़ता था, 9th में, उस समय हमारे गार्जियन हम उस धरती को सलाम करने के लिए आए हैं, लाल सलाम करने के लिए आए हैं। इस अफरडी गांव में हमारे कुछ गुरु और गार्जियन थे, पिता तुल्य, तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनकी तमाम क्रिया और कलापों को पूरे शेखपुरा जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में हम उनकी नामों को रोशन कर रहे हैं। मैं याद था मेरे हमदम दम मेरी आवाज को जिंदा रखना, लेकिन सांस रुक जाए मेरा साज को जिंदा रखना। हमने कामरेड सीताराम बाबू को, परंपरा को, कामरेड किशुनदेव सिंह को, परंपरा को, तमाम साथियों को हम परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। पूरे शेखपुरा की धरती पर हम इस साथियों को, हम इस गांव के तमाम नौजवानों को हम लाल सलाम पेश करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश में 110 दिन हो गया है लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले हाईको किसान संगठनों ने डेरा डाले हुए हैं। पहला नंबर तो किसानों को यह समझना होगा कि किस लिए डेरा डाले हुए दिल्ली के बॉर्डर पर। किसान ने वह तय किया था कि हम लाल किला के समक्ष, दिल्ली के लोकसभा के समक्ष हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार डर गई और किला बंदी करने लगी, ये भाजपा सरकार की जो ये मंशा था कोरोना महामारी के आड़ में, इस कोरोना की आड़ में यदि जो किसी को क्षति हुआ इस देश में, तो हमारे गरीब मेहनतकश किसान और मजदूरों को, बाल बच्चा को, जो कल तक कारखाना में काम करता था, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। और इसी कोरोना आड़ में 4 ऐसे अध्यादेश लाया। पहला अध्यादेश लाया चुपके से कि हम अपने अनाज को पैदा करेंगे और अनाज को जब हम किसी भी व्यापारी के हाथ में बेचें
मोहाली में बेचें, शेखपुरा में बेचें, लखीसराय बेचें या पटना दिल्ली में बेचें, कहीं भी बेचें, हमको सरकारी दर पर ही खरीदारी होना चाहिए। तब हम समझते कि किसानों के हित के लिए ये कानून लाए हैं, लेकिन ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है। दूसरा रूप में ये जो मुआवजा वाली बात है, किसानों को जो जमीन लेंगे, किसान अपने हिसाब से खेती करेंगे और किसानों को मुआवजा जो है उपज से हम ज्यादा देंगे। लेकिन ठीक इसी कानून में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि कंपनी हमारे जमीन लेती है और उस जमीन पर जो है हम मुआवजा जब मांग करेंगे, इसके लिए कहीं कोर्ट, थाना, कचहरी में जाने का रास्ता नहीं दिया गया है इस कानून में। इस कानून में आप ना तो थाना जा सकते हैं, ना तो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना तो अपने डिमांड के लिए केस कर सकते हैं। इस तरह से किसानों को पंगु बनाने की साजिश चल रही है इस देश के भीतर। इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। देश के किसानों ने यह किया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम धरना पर। किसानों की समस्या पर बात करते हैं। कारपोरेट परस्त केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पर चर्चा आप करते हैं, आप चुनाव की चर्चा करते हैं। साथियों, मैं बताऊंगा कि जो बात आप अलग अलग रह करके चर्चा करते हैं, मैं सिर्फ उसको संगठित रूप से एक साथ रहकर चर्चा करने आ रहा हूं। साथियों, आपने सुना दिल्ली बॉर्डर पर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ दिल्ली बॉर्डर है, वहां पे 108 दिनों से लाखों किसान मोदी सरकार के समक्ष धरना पर बैठे हैं। साथियों, मुझे तो समझ में नहीं आता किस मिट्टी से वह किसान बना है जो इतने लंबे समय से अपने जान को हथेली में लेकर के और धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और हमें लगता है कि हम लोगों को, बिहार के किसानों को कैसे रात भर नींद आती है, कैसे हम चैन से सो लेते हैं। हमारे हक अधिकार के लिए एक तरफ दिल्ली में कितने किसान धरना देते देते शहीद हो गए। आप सब, आज ऐसा समय आ गया है कि सारे लोग मीडिया कर्मी हैं। एक समय आता था लोग पेपर की प्रतीक्षा करते थे, टीवी पे समाचार सुनते थे, लेकिन अब जितने भी लोग बड़ा मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल चलाने वाले हैं, सबके सब मीडिया वाले हैं। हमें लगता है कि अभी हमारा कार्यक्रम समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम को हजारों लोग देख रहे होंगे अपने मोबाइल से। तो साथियों, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।